कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंत में एक फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग दी गई है। वह रिकॉर्डिंग सुनकर आपको पता चलेगा आखिर हरियाणा की सीआईए पुलिस की मंशा क्या है। नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी 15 ब्लॉक में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, 31 जुलाई 2023 को नूह में एक हिंसा हुई थी, जिसे एक सामुदायिक रूप दे दिया गया था और काफ़ी लोग उसमें मारे भी गए थे। भारी तादाद में लोग घायल भी हुए थे। नूह दंगे के बाद पुलिस हरकत में आई और तमाम ऐसे लोगों की पहचान करने के बाद जो कि उस दंगे में शामिल थे, उनकी पहचान की गई और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया। लेकिन पुलिस के अंदर हरियाणा पुलिस के हौसले कितने बुलंद हैं, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। एक ऐसा परिवार जो कि त्रिलोकपुरी के 15 ब्लॉक में रहता है, पूर्वी दिल्ली में रहता है। इस परिवार का आज तक नूह से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। परिवार का दावा है कि आज तक हमारी कोई रिश्तेदारी भी नूह में नहीं है, ना ही हमने कभी वहां आना जाना किया। आप देख सकते हैं हमारे बराबर में एक कैमरे की फुटेज है जो कि इस समय लाइव चल रही है। इनके यहाँ अपने पर्सनल कैमरे भी लगे हुए हैं जो कि साबित करते हैं कि यह परिवार यहीं पर मौजूद था। बावजूद उसके इस परिवार के 4 सदस्यों का नाम नूह दंगे में अचानक ही आ जाता है। हम आपको बताते हैं कि इनको कैसे सूचना मिली, कैसे पता लगा कि इनका नाम नूह दंगे में आया। दरअसल हुआ ये कि इसी परिवार में 4 भाई हैं, जिनमें से सबसे बड़े भाई का नाम इरफान है। इरफान के पास एक अज्ञात नंबर से फ़ोन कॉल आती है जो कि व्हाट्सएप पे कॉल की जाती है। इरफान को कहा जाता है कि हम नूह थाने से सीआईए थाने से बात कर रहे हैं, आप यहाँ आ जाइए। जब इरफान ने उनसे पूछा कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, जब उनसे कारण पूछा तो उस पुलिस वाले ने, उस अज्ञात व्यक्ति ने इनको कहा कि मैं सीआईए से हरिंदर नाम का एक पुलिसकर्मी बात कर रहा हूँ, आपको थाने आना पड़ेगा। आपका नूह दंगों में कहीं ना कहीं आपकी भूमिका है, आपकी गाड़ियों के नंबर हैं, तमाम वे सबूत होने की बात इन्हें बताने लगा। उसके बाद इन्होंने वहां जाने से इनकार किया। इन्होंने कहा यदि आपके पास किसी भी प्रकार के कोई सबूत हैं तो वो मुझे मेरे ही नंबर पर भेजे जाएं। यदि मेरा परिवार उसमें शामिल होगा तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं स्वयं वहां आके और जो भी मेरे परिवार का सदस्य इस दंगे में मौजूद होगा उसको मैं थाने में पेश करूंगा। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा यदि आप मुझे किसी झूठे केस में फंसाने की साजिश कर रहे हैं तो मैं आपके खिलाफ शिकायत भी दूंगा। इतनी बात होने के बाद वह फ़ोन कट जाता है। उसके बाद 1-2 दिन के बाद एक दूसरे व्यक्ति का फ़ोन कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इरफान के पास आता है और उनसे कहा जाता है कि मैं सब इंस्पेक्टर मुकेश फोगाट बात कर रहा हूं, आप थाने आएंगे या नहीं आएंगे। इसका जवाब इरफान ने दिया कि आप यदि मुझे नोटिस भेजेंगे, नोटिस के आधार पर ही मैं वहां आऊँगा, अन्यथा नहीं आऊँगा। इतना ही नहीं, इरफान ने उनके खिलाफ शिकायत भी दे दी थी, जिस बात से सब इंस्पेक्टर मुकेश फोगाट इरफान से नाराज़गी जताते हुए कहने लगे कि तूने मेरे खिलाफ पुलिस विभाग में शिकायत दी है, अब मैं तुझे नोटिस ज़रूर भेजूंगा। बस फिर क्या था, 3-4 दिन के अंदर ही इनके पास एक नोटिस आता है जो कि हम इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस नोटिस में कहा जाता है कि आपको यहाँ आना पड़ेगा और आप अपने तमाम गवाहों और सबूतों के साथ यहाँ पेश हों। इनसे एक प्राइवेट व्यक्ति के माध्यम से 1,20,000 एक भाई को निजात दिलाने के, इस मुकदमे से निकालने के मांगे गए। इस बात से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मुकदमा एक फ़र्जी है। फ़र्जी मुकदमा लगाकर इनके परिवार में एक मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। इनका कहना है कि यदि हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार का सीआईए के पास कोई सबूत है तो वे हमें दिखाएं,
हम स्वयं सजा भुगतने को तैयार हैं, जहां कहेंगे वहां आने को तैयार हैं। इन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री से भी अपील की है, गुहार लगाई है कि हमें इस समस्या से निजात दिलाई जाए, इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। यदि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य दोषी है तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं। जिस प्रकार से इनसे रुपए मांगे जा रहे थे, 4 भाइयों के 4,80,000 रुपये, इनका दावा है एक ऐसा व्यक्ति जो कि पुलिस महकमे में नहीं है, वह हमसे कहता है कि आप 4,80,000 रुपये दीजिए, जो कि मुकेश फोगाट साहब मांग रहे हैं, तब जाकर आपको इस समस्या से निजात मिलेगी। आइए सीधा हम जुड़ेंगे पीड़ित भाइयों से और आपको दिखाएंगे वे क्या कुछ कहते हैं इस घटना के बारे में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुलफाम है। आप बताएं, जिस प्रकार से कहा जा रहा है पुलिस की ओर से, हरियाणा पुलिस की ओर से, कि आप नूह दंगों में शामिल थे, आप चारों भाइयों का नाम है और नामजद नोटिस आपके पास है, कितनी सच्चाई है पुलिस के इन दावों में, इन नोटिस में? देखो जी, सच्चाई की बात तो ऐसी है कि ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है जो बेबुनियाद लगाया जा रहा है हम पे। सिर्फ हमारे भाई के ये कहने पे हमारे भाई के पास कॉल आया, हमारे भाई ने कहा जी हमारा कोई मतलब नहीं है नूह से, ना हमारा किसी चीज़ में कोई वो है। उसके बावजूद भी हमारे भाई को धमकाया जा रहा था फ़ोन पे। हमारे भाई का सिर्फ ये कहना था कि जी अगर हम उसमें शामिल हैं तो हमें या तो फुटेज दे दो, या हमारी गाड़ी की वीडियो दे दो, या हमें किसी भी माध्यम से हमारे पास पहुंचा दो। अगर हम होंगे उसमें तो हम स्वयं वहां आपके थाने में प्रकट हो जाएंगे। उसके बाद आपके हमारे खिलाफ जो भी सबूत मिलता है उसके अनुसार हमें मुकदमा दे दीजिएगा, हम उसे स्वयं स्वीकार कर लेंगे। बट अगर वो नहीं होता है और हम नाजायज परेशान करा जा रहा है हमें, हमारे पास हमारे कैमरे की रिकॉर्डिंग भी है, हमारे फ़ोन की लोकेशन निकलवाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम वहाँ दोषी पाए जाते हैं तो आप हमें सजा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है उस चीज़ में। बट जिस दौरान की ये वारदातें हैं उस दौरान हमारे छोटे वाले भाई, जिसका नाम समीर है, जिसका नाम ऐड किया गया है इसके अंदर, उसके कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे, उसके कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे। अब जिसके कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं वो इसका ऐसा काम करने तो जाएगा नहीं। और अगर चलो मैंने मान भी लिया हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन बड़े भाई जाएंगे तो हम छोटे भाइयों को लेके जाएंगे क्या इस चीज़ में फंसाने के लिए? तो जो भी कुछ है हम पे बेबुनियाद मुकदमा लगाया जा रहा है ये, और हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है। और हम इस चीज़ को बोलना चाहते हैं कि नूह एसीपी साहब इस चीज़ की खुद जांच करें, और नूह की सीबीआई जांच इसमें खुद इन्वॉल्व हो और इसको खुद जांच करे। और अनिल विज जी जो है हमारे वहाँ के, वो गृह मंत्री जी, वो खुद इस चीज़ में खुद आके इस चीज़ को देखें, क्योंकि हम इस चीज़ में नाजायज फंसाए जा रहे हैं। और हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि इस चीज़ में आप खुद आइए और खुद देखिए, अगर हम इसमें दोषी पाए जाते हैं तो हमें सजा दीजिए, हमें मंजूर है बिल्कुल। जिस प्रकार से 1,20,000 एक भाई से मांगे जा रहे थे एक प्राइवेट आदमी के माध्यम से, यदि आप वो रकम दे देते तो शायद आज ये परेशानियां ना होती। जी बिल्कुल, प्राइवेट आदमी ने हमसे खुद ये कहा है कि आप हमें रकम भेजो और मैं वो पेपर लेके यहाँ आ जाऊँगा, आपसे साइन करवा के ले जाऊँगा। अब वो अननोन आदमी जो है वो हमारे यहाँ का दामाद था, लेकिन दामाद है जो भी है वो नूह में रहता है, और वो इनके मुकेश फोगाट जी के जो है संपर्क में है पूरा। अब वो इनके संपर्क में है, अब वो संपर्क में उनके है तो वो वहाँ से जो कर रहा है वो मुकेश फोगाट जी जाने और वो जाने। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो उनसे मुकेश फोगाट जी ने कहा है, पर वो हमें कह रहा है इस चीज़ का हम पे प्रूफ है और वो प्रूफ देने के लिए हम तैयार हैं। अब वो तो मुकेश फोगाट जी और वो जाने की उनकी बॉन्डिंग किस तरीके की है, वो किस तरीके में क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम बिलीव नहीं कर सकते कि जी मुकेश फोगाट जी ने कहा है, वो जाने और वो जाने। बाकी हम तक जो बात आई है वो 1,20,000 रुपये एक भाई की आई है। हमारे 1,80,000 रुपये की जी बहुत बड़ी रकम होती है। हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे इस टाइम पे, और महंगाई इतनी है जी, कहाँ से करके देंगे हम इतनी चीज़ को। मेरा नाम इमरान है। इमरान, जैसा कि आपके पास तमाम ये नोटिस आ रहे हैं और आपको नूह बुलाने का दबाव बनाया जा रहा है एक सीआईए पुलिस स्टाफ के, जी जी जी, क्या लगता है कि आपका कुछ संबंध है नूह से? जी हमारा कोई संबंध नहीं है नूह से, और हमारे घर से कोई भी कभी नूह गया ही नहीं है जी। अब से महीने भर पहले एक हमारे बड़े भाई को कॉल आता है नूह थाने से जी। बोलता है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, और कहता है तुम्हें नूह थाने आना पड़ेगा जी। तो हमारे बड़े भाई ने बोला नूह थाने क्यों आना पड़ेगा जनाब, क्या बात है बताइए। तो उन्होंने बोला तुम्हारे खिलाफ़ यहाँ से ये मामला चल रहा है
जी। जो नूह में दंगे हुए थे हाँ, हाँ, इसमें। तो हमारे भाई ने बोला कोई सबूत है हमारे खिलाफ तो हमें बताइए, हम खुद आ जाएंगे, खुद पेश हो जाएंगे। तो उसने बोला नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा, सबूत हम तुम्हें यहीं दिखाएंगे। अच्छा, हमारे ये जो फ़ोन किया था, क्या ये नॉर्मल कॉल थी या व्हाट्सएप कॉल थी? किस माध्यम से कॉल की? ये व्हाट्सएप कॉल करी गई थी जी। नॉर्मल कॉल उन्होंने जानबूझ के नहीं करी होगी, शायद हम कॉल रिकॉर्ड ना कर लें, तो व्हाट्सएप कॉल करी थी। तो हमें वहाँ बुलाया जा रहा था, हम लोग गए नहीं और हमें डराया जा रहा है, हमारे पूरे परिवार का नाम डाला जा रहा है उसमें झूठा। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा उससे छोटा भाई, बड़ा भाई है। तो हम चारों भाइयों का नाम डाला जा रहा है। 1,20,000 की डिमांड करी जा रही है एक बंदे से। अच्छा, मुकेश फोगाट जी हैं कोई, अच्छा, CI इंस्पेक्टर मुकेश फोगाट जी, इनके थ्रू हमें वहाँ बुलाया जा रहा है, नाजायज सताया जा रहा है बहुत बुरी अच्छा, तरीके से। जैसा कि सबसे पहली कॉल आने के बाद आपके भाई का कहना है कि जब मुझे बुलाया जा रहा था तो मैंने उनसे तमाम वो सबूत मांगे जो मेरे खिलाफ हैं। जी। क्या उन्होंने आपको कोई सबूत ऐसे भेजे कि आपको इस जुर्म के कारण बुलाया जा रहा है? जी, कोई सबूत नहीं भेजे। जी। तो ये बात हमारे बड़े भाई ने बोला, फिर मैं आपके खिलाफ एक कंप्लेंट डालूंगा, नोटिस भेजूंगा। अच्छा, आपके भाई ने CIA वालों को कहा, जी जी जिनका जी, फोन आ रहा था? जी जी, हाँ। शिकायत भेजूंगा। तो वहाँ यहाँ दिल्ली के आला अधिकारियों को भी नोटिस शिकायत भेजी गई है और नूह के ACP साहब के लिए भी भेजी गई है। जी। और उसके बाद वो और थोड़े से और खिलस गए साहब, तो उन्होंने वो एक और नोटिस भेजा। अब उन्होंने हमें उठाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, यानी वो क्या चाह रहे थे कि 1,20,000, आप 4 भाई हैं, उस हिसाब से 4,80,000 रुपये, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किस माध्यम से मांग रहे थे? अकाउंट में मांग रहे थे या आपसे कहा जा रहा था आप यहाँ पहुँचा दो? किस तरीके से? वो तो अकाउंट में तो नहीं मांग रहे थे, वो कैश मांग रहे थे। हाँ। और वहाँ बुलाया जा रहा था, हम नहीं जा पा रहे वहाँ पर क्योंकि हमारे टेंट के काम भी चल रहे हैं। अब वो बड़े वाले भाई को बार बार फ़ोन करके उठाने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, आपके भाई ने जो शिकायत दी, क्या उस शिकायत की वजह से वो नाराज हो गए या जी क्या जी वजह जी, थी जो? उस शिकायत की वजह से तो वो ज़्यादा नाराज़ हो गए, जिसकी वजह से वो अब हमसे सही से बात भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ नोटिस भेज रहे हैं और हमें उठाने के लिए किसी अदर बंदे से फ़ोन करवा रहे हैं पैसों की डिमांड के लिए। प्राइवेट आदमी के जी लिए। जी अच्छा, जो व्यक्ति बिचौलिए का काम कर रहा है, जी। जो आपसे कह रहा है कि आप पैसे दे दीजिए, क्या आपने ये जानकारी प्राप्त की वो व्यक्ति उन CIA स्टाफ को जानता भी है या नहीं? जी, जानता है। जी। हमने इस चीज़ की जांच पड़ताल करी है, वो उनको जानता है, उनसे लगातार टच में है। हाँ। और उसकी हमने रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। अच्छा। 1,20,000 की जो डिमांड कर रहा है हमसे पर बंदे की, हमने उससे पैसे की बात करते हुए उससे उगलवाया है, इसीलिए कि भैया कितने कम से कम में कर दो, 10-20,000 में कर दो भाई, हम गरीब आदमी। इस तरीके से हमने उससे बातें भी ली हैं, तो उस बातों में आ रहा है जिससे पता चलता है कि पैसे की डिमांड हकीकत में सही हो रही है। अच्छा, क्या उस रिकॉर्डिंग में वो बता रहा है कि एग्जैक्ट कौन व्यक्ति पैसे मांग रहा है और कौन सा स्टाफ है? जी जी, मुकेश फोगाट जी पैसे मांग रहे हैं। जी। उसका कहना ये है। जी। 1,20,000 1,20,000 है। जी जी, यानी 4 भाइयों के 4,80,000। जी जी। अजी, हम तो पैसे की बात तो ऐसी है, पैसे तो हम 1 रुपया नहीं देंगे किसी को भी, क्योंकि जब हमने कुछ करा ही नहीं है तो पैसे किस बात के। और अगर हमारा कोई सबूत वहाँ पर पाया जाता है, चारों का क्या, एक का भी, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का, तो हमें चारों को बंद कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, नूह से कभी भी आपका कोई संबंध रहा हो, कोई आपका रिलेटिव रहता हो या आपका कभी आना जाना हुआ हो नूह में? नहीं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है नूह में जी। हमारा कोई आना जाना नहीं हुआ कभी नूह में। और फिलहाल इस दौरान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, जिस दौरान ये दंगे संगे हुए इस दौरान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा, जैसा कि आपके घर के आसपास आपके पर्सनल कैमरे भी लगे हुए, जी जी जी, तो क्या आप ये चीज़ें साबित कर सकते हैं कि उस डेट को, दंगों के दौरान आप यहीं मौजूद हैं? जी बिल्कुल साबित कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग निकलवा रहे हैं हम इसकी। जी। हाँ जी। अच्छा, ये फुटेज आप निकलवा? जी जी, अगर हम नहीं हैं, हम यहाँ नहीं हैं, पुलिस ये साबित कर दे जी हम वहाँ पर हैं, तो हम बंद होने के लिए तैयार हैं। समीर, आप क्या करते हैं? जी, मैं ड्यू सोल का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का। अच्छा जी। अच्छा, जैसा कि बताया जा रहा है कि आपके पास एक नोटिस आया है, नामजद नोटिस है, जिसमें आपका नाम दिया जा रहा है नूह दंगे से,
आपको जोड़ा जा रहा है, जी। इसमें कितनी सच्चाई समझते हैं? सर उस टाइम मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, सो उस टाइम मेरे 16 के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, क्या आपके पास वो सारे सबूत मौजूद? जी सर, एडमिट कार्ड है मेरे पास और हमारे घर में कैमरे लग रहे हैं, सो उसकी फुटेज भी है। उस दौरान एग्जाम आप देने जा रहे थे जी। यूनिवर्सिटी? जी। तो क्या वहाँ आपकी अटेंडेंस वगैरह वो चीज़ें? जी सर, मैं अटेंडेंस लग रही थी और दिल्ली में साउथ कैंपस में राजधानी कॉलेज है, वहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था। अच्छा। जी। तो इन दंगों में जिस प्रकार से आपका नाम लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे तमाम हरियाणा के आला अधिकारियों से, गृह मंत्री अनिल विज? सर इसमें हमारा झूठा नाम लिया जा रहा है, पूरी फैमिली का, मतलब मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो ऐसे कुछ काम करूँगा नहीं, और उसके साथ मेरी फैमिली को भी फंसाया जा रहा है। तो हम उनसे ये चाहते हैं कि इसमें अच्छे से जांच की जाए। अच्छा, जिस प्रकार से आपके खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है, क्या लगता है उससे आपके कैरियर पे भी प्रभाव पड़ेगा? जी सर, ये हमारा कैरियर ख़राब करना चाहते हैं कुछ। जैसा कि अभी आपने देखा, पीड़ित 3 भाई हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनको नूह दंगों में एक साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इनका दावा है कि हम चारों भाइयों में से एक भी भाई उस दौरान, दंगे के दौरान हरियाणा क्षेत्र में ही नहीं था, तो नूह में हम कैसे हो सकते हैं। इनका दावा है कि यदि पुलिस के पास कोई सबूत है तो वह सबूत हमें दिखाए जाएं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाएं, हम खुद ब खुद जो भी सज़ा होगी वो भुगतने को तैयार हैं। अब देखना यह होगा, क्या इनकी आवाज़ प्रशासन के कानों तक पहुंचती है? क्या अनिल विज जी के कानों में यह बात पहुंचते ही क्या वे इस मामले में संज्ञान लेंगे? क्या उस पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच बैठाई जाएगी जो कि इनसे लगातार 4,80,000 रुपए की डिमांड कर रहा है, जो दावा कर रहा है कि आप इतने रुपए आप भेज दोगे तो मैं आपको इस समस्या से निजात दिला दूंगा। अपने चैनल के माध्यम से हम भी अपील करेंगे अनिल विज से। अनिल विज जी जो कि हरियाणा के गृह मंत्री हैं और काफ़ी जाने माने उन्होंने ऐसे सराहनीय कार्य किए हैं। उन्होंने महकमे की जहां गलती देखी, तत्काल प्रभाव से वहां पर उन्हें निलंबित भी किया, जो भी दोषी पुलिसकर्मी पाए गए। क्या वे इस मामले में संज्ञान लेंगे? क्या पीड़ित परिवार को इस समस्या से निजात मिल पाएगी? इस घटना को देखते हुए हरियाणा की CIA के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इनके तरह काफ़ी निर्दोष लोगों को भी हो सकता है इस मामले में फंसाया गया हो, जिनकी आवाज़ दबकर रह गई। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से। तो भाई मेरी बीवी ने बोला कि किसी मुकेश का फोन आया था नू से, मेवात से। मैंने क्या बात हो गई, कैसे से बोला था उसका फोन बंद है, कब तक बंद रखेगा। मैंने यार मेरा तो फोन बंद भी नहीं है, तेरे पास कैसे फोन आ गया। मैंने बताया भी आपको, मैं कुछ झूठ ना बोलना भाई, झूठ नहीं बोलता भाई, मैं सच बोलता हूँ। अगले दिन सुबह 11 बजे आ गया था, फिर मैंने इसके बाद आपसे बात ही नहीं करी। मैंने कहा कहीं ना कहीं ये लोग जो है ना भाई, आपके खिलाफ भी बात कर रहे होंगे कि ये आप मेरे फेवर में बोल रहे हो कि भाई 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए, ये फलाना ढिमका। मैंने कहा देखो जी, मैं 1,20,000 रुपये तो महीना दूंगा नहीं, पर बंदा मेरे अपने घर के बंदे को 4,80,000 रुपये हमारे घर में तो कोई रखे नहीं कि हम 4,80,000 रुपये दे देंगे। लेकिन हाँ, ये बात थी मेरी कि जो भी जायज होगा, हमने अगर गलती करी है, कोई सबूत दे तो हम पैसा देने के लिए राजी हैं। भाई मैंने तो जब तुम्हारे उसमें ही मैं इनके खिलाफ ने मना कर दिया कि भाई कोई नहीं, मैं इनको ये करूंगा, फिर मैं तो उनसे हाथ उठा, फिर उनकी सुबह कॉल है भाई, क्योंकि हमारे मुलाजिम के साथ बदतमीजी करी हो करी, तो इसको देखेंगे हम। नहीं भाई, मैं इसमें बीच में नहीं आऊंगा, जो तुम करो वो कर लेंगे। मैं देखो सुनो अलीसर भाई, कोई गलती नहीं हुई। हाँ, छोटा वाला भाई ने ये जरूर बोला कि भाई जो तुम्हें करना कर लेना, हम जो है इस नोटिस पे भी नहीं आएंगे। ये बात सच बोली उनने। मैं ये कह रहा हूँ इरफान भाई, मैं तो आपकी एक भाई के नाते बता रहा हूँ, ये कभी भी रैक डाल सके और कभी भी उठा के ले जा सके। अच्छा। और ले जाके इतना तोड़ सकता है कि इनके ना कोई कुछ करने वाला, ना कोई सुनने वाला, कोई भी अपट्टे पड़ जाए। चलो ठीक है,
गोली तक मार दी है मेवात में, पैरों में गोली मार दी 8-10 लड़कों के, अच्छा, और कुछ नहीं हो। अच्छी बात है भाई। यार एक बात है यार, जो हम सबूत पे तो गोली मारेंगे, बगैर सबूत के गोली मार देंगे भाई। ये सबूत पे तो गोली मारेंगे, बगैर सबूत पे भी गोली मार देंगे। पेड़ में दिखा देंगे। अच्छा, अभी एक अपने पास के गांव का लड़का था, वो चंडीगढ़ से उठाया था इन्होंने, चंडीगढ़ से उठा के, और उसका नाम दंगों में दिखा दिया, और उस साफ लड़का था, पढ़ा लिखा कोई ऐसा वो नहीं था। अच्छा, मैं इसी वजह से आपसे नमकीन का पिंड कट जाएगा जब मैंने ये कह दिया आपसे कि भाई मैं उनकी तरफ से नोटिस लेके तेरे घर पे तू जहाँ कहेगा वहाँ साइन मार देना, छुट्टी। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं इनसे सालों से, फिर भाई क्या करें अब? आपके भी जाने ये लग रही है कि नसीम भाई इसमें बीच में क्या कर रहा है? नसीम भाई 10-20-50 हजार वाली बात हो, हम नाजायज है, हम दे भी दे, लेकिन हमने कुछ किया नहीं भाई। हम कहाँ से इतने पैसे मोटे थे भाई? पैसे एक मत देते, पहले आप इनसे आके सामने बैठ के बात कर लेते। ऐसे तो बिगाड़ पैदा हो गया ना, पैसे मत दो आप। जब कोई सबूत, चलो वो तो पैसे की तो वहाँ आ गई कि आप यहाँ आ ही नहीं रहे, पैसे तो वहाँ दे रहे हो। अगर आप आ रहे हो तो 1 रुपए मत दो, इनको सबूत पेश करो। तो भाई ये भी तो हमारे लिए कोई सबूत पेश करे, जो हम वहाँ पे हैं, हमारे CDR निकाले, कुछ भी निकाले, हमारे खिलाफ कोई सबूत तो दे, हमारे खिलाफ कोई वीडियो तो वायरल करे। जब आप बताओ, नंबर दोगे इनको भाई? जब आपने पूछा इनसे, कंप्लेंटर को बुला लो, आपके सामने भी तो नहीं लाया आज तक। हाँ, मैंने कहा इन कंप्लेंट को मिला दो मेरे से, तो इन्होंने कहा उनको बुला दे, हम सारा कुछ, दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे, CDR निकलवा लेंगे, इनके नंबर ट्रेस कर देंगे उस दिन की डिटेल में, ये हमें पेश कर दे, ये कुछ तो ला के दे हमें। भाई मैं क्यों दूं? जिसने तुम्हें कंप्लेंट दी पहले उसे बुलाओ, तेरे पे क्या सबूत है ये थे, उसके बाद मैं दे दूंगा अपने। चलो कोई नहीं, अब तो नोटिस भेज दिया इन। हाँ भेज दिया, नोटिस तो भेज दिया भाई इन्होंने, और नोटिस भी ऐसा भेजा भाई, अगले पेज पे कुछ और लिखा है, पीछे पेज पे कुछ और लिखा है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई, करते हैं बात।